नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा कि कल रात मैं अवेलेबल नहीं हो पाया ड्यू टू माई ट्रैवलिंग थिंग्स, बट मैंने पूरा एपिसोड ध्यान से देखा, एक एक पॉइंट उसके बारे में नोट डाउन करे, जॉटेड डाउन करे और अब आप लोगों के सामने एकदम निष्पक्ष होकर अपना मत रखूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मुनव्वर की वाइफ के बारे में एक मुझे खुलासा करना है और उसके बारे में मैंने कल ही रात को एक वीडियो बनाया था, अगर आपको याद होगा तो आज मैं आपको इस वक्त वो ज़रूरी बात बताना चाहता हूं क्योंकि उस चीज़ को क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे इंस्टाग्राम का, तो फॉलो करना अनिवार्य है। फॉलो करके आगे बढ़िए। दोस्तों, आज के पूरे एपिसोड को देखने के बाद, कल के बेसिकली पूरे एपिसोड को देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूं कि अभी असली गेम शुरू हो गया है। साम दाम दंड भेद, इन तीनों ही मामलों में ये गेम और भी ज्यादा मैच्योर और भी ज्यादा परिपक्व हो रहा है। पूनम जो कि अपने ही दोस्तों को खाने में तुली हुई है, अंजलि जो कि अब सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रही है, चिल्ला रही है, पायल रोहतगी वो जबरदस्ती शिवम से कंटेंट ले रही है। क्योंकि हम सबको पता है कि शिवम इस कंगना रनौत's फेवरेट और कंगना जी ने शिवम के बारे में एक भी बुराई नहीं करी एक्सेप्ट कि तुम अपना दिमाग नहीं चलाते हो, लेकिन शिवम भी कम नहीं है, अब वो अपना दिमाग भी चला रहा है। इसके अलावा शाइशा जो कि मुन्ना मुन्ना करती रहती थी, अब वो असली ट्रैक पर आई है। मुनव्वर के हाथों से अंजलि भी फिसल चुकी है और कहीं ना कहीं यहां पर शाइशा भी फिसल चुकी है। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो केवी और उनके ऊपर लगा एलिगेशन। तो सबसे पहले तो आज हम लोग देखते हैं दोस्तों शिवम आप लोग देखते हैं कि जबरदस्ती का कंटेंट, किसी को लग रहा था, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि शिवम जो है जबरदस्ती का कंटेंट निकालने की कोशिश कर रहा है, बट हमें शिवम की वो जो मस्ती है, वो जो मजाक है, वो हमें बहुत पसंद आ रहा है दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। ओ बाय द वे, मुन्ना जिसके बारे में अपसेट हो रहा है ना दोस्तों, वो मैं भी आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि वो कौन लड़की है, और प्लस मैं लड़की का नाम नहीं बताऊंगा, ऑफ कोर्स इतनी मुझ में समझ है, लेकिन आपको कुछ डिटेल बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो जस्ट सेकेंड, हाँ, अंजलि की लड़ाई होती है, जबरदस्ती की लड़ाई, और जस्ट सेकेंड, हाँ यहाँ से है, सॉरी माफी चाहूंगा। हाँ, पूनम की अगर बात करें तो पूनम फुल अपसेट है। पूनम अपसेट है कि मुन्ना जो है वो सिर्फ और सिर्फ अंजलि की सुन रहा है, बट हाल तो अभी ऐसी दिक्कत ही नहीं है, अभी तो वो अंजलि की भी नहीं सुन रहा। मुनव्वर के हाथों से एक्चुअल में ना देखो, अभी तक गेम उसके हाथों में थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि भाई के हाथों से गेम जो है थोड़ी सी फिसल चुकी है और मुनव्वर पूरी कोशिश कर रहा है कि ये गेम फिर से उसकी हो जाए। मुन्ना कोशिश इस तरीके से कर रहा है दोस्तों कि वो बार बार अंजलि को अपनी तरफ जो है लाने की कोशिश कर रहा है, नॉट इन जनरल वैसे लाने की, बट बातों में लाने की कोशिश कर रहा है। प्लस मुन्ना जो है दोस्तों अब स्टैंड ले रहा है। मुन्ना से बोला गया था कि तुम कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ लाश की तरह पड़े रहते हो, लेकिन अब अच्छी बात है कि मुन्ना जो है प्रॉपर स्टैंड ले रहा है, और ऐसे स्टैंड ले रहा है जिसे सुनकर, हमें देखकर लिटरली मजा आ रहा है। यहां पर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अंजलि सिर्फ और सिर्फ अभी इस वक्त मुझे बेवकूफ लग रही है। अंजलि सिर्फ और सिर्फ पायल से जबरदस्ती का भिड़ रही है। अंजलि जबरदस्ती का जो है मंदाना और बाकी ग्रुप से, मतलब ऑरेंज टीम ने तो अपनी ही बैंड बजा दी है बाहर वालों के चक्कर में। यहां पर ड्यूटी को लेकर जो बवाल हुआ, कौन सही था? क्या केवी सही था? क्या मंदाना सही थी? क्या शिवम सही था? या फिर ये जो साइड कमेंट पास करके जा रहे हैं, अली ले लो या फिर आपका ये ले लो, पायल ले लो। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर वही सेम ऑरेंज टीम वही कर रही है, अपना खुद का मांस खा रही है। ब्लू टीम में एकता है, हालांकि उस टीम को लगता है कि मुनव्वर उनको चला रहा है, लेकिन अभी वो धीरे धीरे उनके शिकंजे से बाहर निकल रहे हैं, बट लेकिन कम से कम एकता तो है। वो कल का टास्क कितना अच्छा किया था रुमाल वाला, यार लिटरली मुझे तो मजा आ गया। हालांकि आज ये ऑरेंज टीम ने बहुत अच्छा खेला, अगर आपने देखा होगा अंजलि ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया आज के दिन, राइट, वो जीरो और क्रॉस वाले गेम में। तो यहाँ पर ये लोग जो है ऑरेंज टीम अपना मांस खुद खा रहे हैं।
मंदना का सिर्फ और सिर्फ कुछ गेम प्लान है, पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। वो पर्सनल एक्यूजेशन करती है, चाहे वो मास्टरबेशन वाली बात हो या फिर केवी के फैमिली के ऊपर आरोप हो। उस बंदी ने साफ तौर पे बात बोली थी कि केवी भरोसे के लायक नहीं है। वो मुझे स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए बुला रहा था, साफ तौर पे बोला। एंड अभी वो उसने मुद्दा बनाया, जो ये कल के एपिसोड में हमने देखा था, और अभी जो मुद्दा बनाया और अभी उस चीज को जिस तरीके से वो रो रो के गा के बोल रही है, मैं कह रहा हूं भैया ये कितनी अच्छी एक्ट्रेस है। तो इसका मतलब क्या हमें जो एलिगेशन इन्होंने बताया था, क्या वो सही था या गलत? हालांकि उस बारे में उनके पेपर में तो छपे हैं, काफी आर्टिकल छपे हैं, राइट, वो डायरेक्टर और मंदाना के बारे में आर्टिकल्स छपे हैं, बट लेकिन क्या वाकई में था? अब तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं। मंदना यहां पर दिखाती हैं कि वो कितनी स्ट्रांग है, बट मंदना का जो गेम है दोस्तों वो खुल फिल के यहीं आ रहा है। वो पर्सनल एक्यूज करती है, और मैं चाहता हूं कंगना जी से कि इस हफ्ते इस झूठी मंदना का सफाया करो, मतलब सफाया इन जनरल, कि इसको सबक सिखाओ, क्योंकि ये बहुत झूठ बोलती है, ये केवी की इमेज खराब कर रही है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं, केवी एक ऐसे बंदे हैं जो कि फुल फैमिली ओरिएंटेड मैन है, और वो अपने ही हैज अ डॉटर, 3 डॉटर, तो ऐसे में केवी हैज दिस सिंपैथी और एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन, और मंदाना उसी चीज को खराब कर रही है। और फिर बोल रही है आई स्वेयर अली झूठ बोल रहा है, आई स्वेयर ये झूठ बोल रहा है, कह रही है। कितनी झूठी है यार ये लड़की। आजमा आज यहां पर मुझे सिंपैथी कार्ड खेलते हुए नजर आई, पायल ने सही पकड़ा, आई टोटली एग्री विद पायल। हालांकि पायल भी अब फॉलोवर बन गई है मुनव्वर के, बट लेकिन मुझे अच्छा लगा पायल ने ये जो बात पकड़ी ना, ये बहुत सही पकड़ी, कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी कार्ड, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी लेने की जरूरत है। अरे भाई क्यों, क्या, काय को? तो दोस्तों ये गेम चल रहा है, अगर आपने देखा होगा, और ऐसा गेम, बाप रे बाप, ये बहुत ज्यादा खतरनाक गेम चल रहा है इन लोगों का। वहीं दोस्तों अगर आप लोगों ने नोटिस किया, आज के दिन एक और बड़ी बात हुई। एक और बड़ी बात ये हुई कि हाँ, यहां पर अंजलि वर्सेस पायल हुआ। अंजलि वर्सेस पायल होता है, और पायल कहती है कि जा जा मुन्ना के पैर चाट। ऐसा गंदा स्टेटमेंट। हालांकि पायल कुछ भी बोल रही है, अब पायल बौखला गई है, लेकिन ठीक है, लेकिन अंजलि भी कम नहीं है। अंजलि भी जानबूझ के उस पर चार्जअप कर रही है। अंजलि को पता है, अभी उसका गेम समझ में आ गया कि अभी चार्जअप करो और अलग हो, चार्जअप करो अलग हो, मुन्ना उसको रेस्क्यू करने नहीं आएगा। कॉज मुन्ना अब अलग खेल रहा है, अलग टेंजेंट पे खेल रहा है, और मुन्ना जो है अब बहुत सही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हाँ, राखी सावंत का मुद्दा आता है। राखी सावंत के मुद्दे पर ये बहुत हाईलाइट हुआ है मुद्दा। इस पर मुझे अंजलि का एक स्टैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लगा ये अंजलि क्या कह रही है। अंजलि यहां पर ये बात बोलते हुए नजर आ रही है कि क्या कहते हैं, अब इस पर भी कोई डिस्कस करने वाली बात है। ऑफ कोर्स बाहर इसी पे ही तो चर्चाएं हैं कि आखिरकार करण जौहर ने ऐसा क्या कहा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि राखी गटर माउथ है, इस वजह से उसको जो है प्रॉब्लम होती है, इसी तरीके की लोग उसको इग्नोर करते हैं। अब पता नहीं लोगों का क्या व्यू पॉइंट है। मेरा ये व्यू पॉइंट है कि राखी सावंत ने भी समहाउ कभी ना कभी ऐसा कोई किया होगा, तो उसको उसकी टेस्ट ऑफ मेडिसिन मिली है। करण जौहर जो कि पायल रोहतगी ने खुद बोला था कि राखी ने ऐसी ऐसी बातें बोलती। यस, राखी दूसरों के मुद्दों में भी घुसती है। उसने कंगना रनौत को भी कितनी गालियां दी थी इस लॉकअप को लेकर, जब कंगना ने बस ये पास करा था कमेंट कि ये आपके भाई का घर नहीं है। तो इस पर कंगना को उसने बहुत गंदी गंदी बातें कही थी, और पता नहीं क्यों, बट ये बात बोली थी राखी सावंत ने। तो कहीं ना कहीं राखी को उसकी कर्मा, उसकी वो सारी चीजें, लेकिन उससे भी अगर वो सिंपैथी बटोर रही हैं तो यार ये अच्छी बात है उनके लिए, आई गेस, राइट। दोस्तों यहां पर बात करते हैं अली की, और अली की इस गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर कितना बड़ा शब्द होता है। मैं चाहता हूं वीकेंड के बार पे, मतलब कि जजमेंट डे पे, कंगना रनौत शुड एड्रेस दिस पर्टिकुलर थिंग। गोल्ड डिगर बोलना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और मंदना ने जो समझाया, आई टोटली एग्री विद दैट, मुझे अच्छा लगा। मंदना अब अच्छा गेम भी खेल रही है, और मंदना का गेम देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो काफी आगे तक जाएगी और टॉप 5 में अपनी जगह बनाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो हाँ, शायशा, आप लोगों ने नोटिस किया कि शायशा मुनव्वर की चुंगल से बाहर निकल रही है। शायशा अब बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं मुनव्वर के प्रेम जाल में फंसूं, मैं अब मुनव्वर की किसी भी हरकतों में फंसूं। शायशा इज डूइंग लाइक कि अब तो भैया बवाल करती हूं मैं, चाहे आर हो चाहे पार हो, लेकिन मुझे बवाल करना है। एंड शायशा
is continuously doing that thing. मुन्ना की बात ना मानना, मुन्ना जो बात कह रहा था उसको काटना, और वो झगड़ा जो था वो अननेसेसरी का था. आपने नोटिस किया होगा दैट वाज ऑल अननेसेसरी. बट उस झगड़े को बढ़ाया किसने? शायशा ने. ये पूनम वाला खाने का मुद्दा, अंजलि और हाल तो ये एक सेकंड, अंजलि और ये मुनव्वर दोनों बैठ के इसको क्लियर करना चाहते थे, लेकिन पूनम ने क्लियर नहीं करने दिया. बिकॉज पूनम गेट टू नो अबाउट दिस. पूनम को उसको बारे में ये भनक लग गई है कि अगर मैं इनकी छत्र छाया में खेलूंगी तो मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगी, जो कि कंगना ने भी बोला है कि आपका पर्सनल अपना मुद्दा कुछ नहीं दिख रहा है. समझ रहे? तो ये गेम है एंड वी आर लाइकिंग दिस गेम. आई एम वेरी एक्साइटेड. ओ, मुन्ना शायशा को यहां पे बोलते हुए नजर आ रहा है. क्या आपको पता है वो लड़की जो है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, एन से शुरू होता है उनका नाम. जब वो चार्जशीट दाखिल की गई थी, मुन्ना ने एन बनाया था उसमें और दिल बनाया था. और क्या आपको पता है दोस्तों कि वो जो लड़की हैं उन्होंने अपनी स्टोरी में सेम वही गाना डाला था जो मुन्ना ने गाया उसके लिए. उस कॉन्वर्जेशन को हमें बहुत ही शॉर्ट में दिखाया. मुन्ना ने उस कॉन्वर्जेशन में जो है ये बात बोली है लास्ट में, उसने कलंक फिल्म का गाना गाया है जो कि करण जौहर साहब की ऑफकोर्स फिल्म है, उन्हीं का ही फिल्म का गाना गाया है. और उस लड़की ने अपनी स्टोरी में वही डाल दिया था. उस लड़की ने जो है दोस्तों मुन्ना के लिए मुन्ना का स्वेटशर्ट भी पहना है काफी फोटोज में. जी हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत बड़ी चीजें हैं. और कुछ लोग मुझे मुन्ना की वाइफ के बारे में ये